untouchable. Life could be a dream. If you would tell me I'm the only one that you love, life What the could be a fuck, dream. bro? Home and home and home and home and home. क्या तुमने कभी सोचा है कि हाइट कैसे इंक्रीज होती है? प्यूबर्टी, जो कि नॉर्मली 10 से 11 की एज में शुरू हो जाती है, ये वो स्टेज होता है जिसमें तुम्हारी मेजर ग्रोथ होती है। हाइट मेनली तुम्हारे जीन्स पे डिपेंडेंट होती है। मींस अगर तुम्हारे पेरेंट्स लंबे हैं तो 80% चांसेस है कि तुम भी लंबे हो। देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और HGH, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन हमारे मसल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इस हार्मोन की सिक्रीशन काफी इंक्रीज हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली हमारे टिश्यूज पे रिएक्ट करता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट लीवर पे दिखता है, जिससे लीवर में भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है नोन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और IGF-1, जो कि HGH को मैनेज करता है। तब IGF-1 बोन की ग्रोथ प्लेट पर पहुंचता है तो न्यू कार्टिलेज टिश्यू बनने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होकर हमारी हाइट इंक्रीज होने लगती है। एंड बाय द एंड ऑफ प्यूबर्टी और सिंपली एज 18 तुम्हारी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुकी होती है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक रूटीन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैम रॉबिन्स वीडियो, जहां पर उन्हीं ने 3 गोल्स बताए जो कि मैं अपने रूटीन में इंसर्ट करने वाला हूं। फर्स्ट, हैविंग लो एस्ट्रोजन लेवल्स, सेकंड, हैविंग हाई HGH लेवल्स एंड लास्टली ऑप्टिमल थायराइड लेवल्स। So now we can start making the routine. So here's the plan. मुझे रोज सुबह 7 बजे उठना है, जहाँ पर मुझे पार्क में जाकर एक्सरसाइज करनी है, जैसे जंप रोप, रनिंग, स्क्वाट्स और स्ट्रेचिंग। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम होम हमें ब्रेकफास्ट करना है, जिसमें आलमंड्स, मिल्क, बॉइल्ड एग्स होंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल मूव ऑन टू माई वर्क, मूव ऑन टू आफ्टरनून। तुम्हें 10 मिनट्स की सनलाइट लेनी है, जिससे विटामिन डी इंक्रीज हो, और अगर विटामिन डी इंक्रीज हो तो टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज हो। नाउ वी हैव अवर लंच टाइम। अपने हिसाब से तुम लंच ईट कर सकते हो, बस उसमें रोटी जरूर इंक्लूड कर लेना, और प्लीज कोई प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड मत कंज्यूम करना। मूव ऑन टू फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट इंपॉर्टेंट। तुम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, और अगर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है तो तुम सिंपली साइकिलिंग और रोप भी कर सकते हो। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम बहुत से लोग प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मत खाना। मूव ऑन टू नाइट। तुम डिनर में कोई भी वेजिटेबल खा सकते हो, बट अगेन रोटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम 3। और रात में सोने से पहले कैमल मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द डे, सोने से पहले ये एक्सरसाइज करनी है। एक चैनल है बाय द नेम ऑफ वन टैग लाइफ। इट्स अ वेरी अननोन चैनल, बहुत ही कम लोग जानते हैं इस चैनल को। एंड ये टोल्ड एक्सरसाइज जहां पर तुम्हें लेग किकिंग करनी है दोनों लेग से। पहले राइट लेग पर 200 टाइम्स, फिर 200 टाइम्स लेफ्ट लेग पर। ये एक्सरसाइज जस्ट सोने से पहले करनी है, और बेड पे लेटने के बाद मोबाइल मत चलाना, सीधा सो जाना, और तुम्हें 12 बजे से पहले सोना है। तो क्या अब रूटीन शुरू करें? After doing breakfast, I move on to my work where I write scripts, doing client works and learning camera. ऐसे करते करते 12:30 हो चुके थे और मुझे अभी भूख लग रही, so I just boiled some eggs for me. Eggs कंज्यूम करने के बाद मैं अपने वर्क पे चला गया। तो अभी बज रहे थे 3 और अभी लंच का टाइम हो रहा था। I am having रोटी विद आलू की सब्जी। तुम कोई सी भी सब्जी खा सकते हो। मूविंग ऑन टू इवनिंग, आई हैड मिल्क विद टोस्ट एंड अब मैं पार्क में रनिंग करने गया। मैं अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने चला गया। अनफॉर्चुनेटली मैंने उन लोगों के सामने शॉट नहीं करा, तो मैंने 1.5 घंटे तक बैडमिंटन खेला था। और अब मैं रात का खाना खाने जा रहा था, और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करी, और अब रात का 11 हो चुका था, तो अब मैं सोने जा रहा था। एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस वर थिंकिंग कितना बोरिंग रूटीन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज करनी है। बट सोने से पहले हमें किकिंग करनी है। आई डिड किकिंग, और उसके बाद मैं अच्छे बच्चों की तरह सो गया। पूरे वीक में मेरा कुछ ऐसे ही रूटीन था, जहाँ पर प्रोसेस्ड फूड ना मिलने की वजह से मेरे डोपामिन लेवल काफ़ी बोर हो रहे थे। इवन तो अगर तुम एडिक्टेड ना भी हो, मैं प्रोसेस्ड फूड से इतना एडिक्टेड तो नहीं था, लेकिन तब भी मुझे तलब सी हो रही थी खाने को।
तो अब मुझे 14 दिन हो चुके थे इस चैलेंज को करते करते एंड आई डोंट नो आई एम फीलिंग एनर्जेटिक एंड आल्सो अ लिटिल बिट टायर्ड। समटाइम्स आई फाउंड माई सेल्फ अवेक इन 3 AM एंड आई डोंट नो आई व्हाट्स द रीजन। मे बी ये सडनली रूटीन चेंज करने की वजह से हो सकता था। और दूसरी चीज, मुझे हर वक्त भूख लगी रहती थी। माई हाइट ग्रोथ इज वेरी स्लो टिल आई टर्न 13। मुझे अभी भी याद है मेरी हाइट 4'5" थी तब मैं 12 ईयर्स का था। बट सडनली आई मूव टू माई मैटरनल ग्रैंड मदर हाउस फॉर 25 डेज, जहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या मैजिकल हुआ जिससे 22 दिनों के टाइम पीरियड में मेरी 7 इंच की हाइट इंक्रीज हो गई, जिसे हम ग्रोथ स्पीड भी बोलते हैं। एंड ऐसे ही रूटीन को फॉलो करते करते मेरी प्रोडक्टिविटी भी स्काई रॉकेटेड हो चुकी थी। मूविंग ऑन टू वीक 3rd। फाइनली वो हफ्ता था जहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरे लेग पे हाइट इंक्रीज हुई है। दिस कुड बी प्लेसिबो बट मे बी। और इस रूटीन की वजह से मेरे सोशल इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्रीज हुई, विच इज अ जेम फ्रॉम दिस रूटीन। एंड एट वन पॉइंट आई स्टार्टेड प्लेइंग 2 to 3 hours per day, taking sunlight, good diet, meeting new people, which has just boosted my mental health up to 1000%। और ये वीक बहुत ही फास्ट निकल गया, जिसे पता ही नहीं चला ये वीक कब आया और कब निकल गया। एंड आई डोंट नो व्हाई माय हैंड मसल्स आर हर्टिंग वेरी मच। Week 4। This is the best week so far. I learned and disciplined a lot। मेरी हाइट बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, मेरी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी हो गई थी। तुम जैसे हो ना वैसे ही अच्छे हो, लेकिन अगर तुम उस पर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ना, विच इज़ अ लॉट बेटर। इवन इफ यू आर ओवर 18 और तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज्ड हो चुकी हैं, तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, तो तुम अपना पोस्टर और कुछ ड्रेसिंग सेंस ले सकते। और प्लीज़ यार अपने इंस्टाग्राम यूज़ को लिमिट करो। इंस्टाग्राम बंद करने को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने इंस्टाग्राम को कम कर दो चलाना थोड़ा। और अगर शॉर्ट और बुली होते हो तो सामने वाला कोई खली नहीं है, तुम भी उसे कुछ बोल सकते हो। और ऐसे ही करते करते ये महीना भी निकल गया। इवन तो अगर हाइट इंक्रीज नहीं भी हुई हो और स्टिल अगर तुमने ट्राई करा, आई वांट टू सैल्यूट यू बिकॉज यू ट्राइड। कितने ही लीडर्स हैं जिनकी एवरेज हाइट से भी कम हाइट है, बट स्टिल दे रूल द वर्ल्ड। These last 30 days, I have not learned how to increase height, but I have learned how to stay in discipline. Even though अगर तुम इस रूटीन पे थोड़ा ध्यान दो तो तुम्हें पता लगेगा ये बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन है। Hey guys, I wanted to make this video since the social media was, but I never got the time to make it। और बहुत मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में, तो इस डेडिकेशन के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। और मैंने इस रूटीन को करीबन 1.5 मंथ तक फॉलो करा और मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई। और तुम लोग अपने हाइट के रिजल्ट्स मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, विच इज़ अ लॉट बेटर देन डूइंग नथिंग। और तुम लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बाय बाय, चिल।